अच्छा जी, हम एन्युटी फैक्टर के फार्मूला की बात कर रहे थे। एन्युटी फैक्टर का फार्मूला क्या होगा? 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला बनेगा किसके ऊपर? एन्युटी फैक्टर के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, सही है। इसे आप लोग कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। चलो जी, इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन एक एक करके आप लोगों ने सॉल्व करने में, एक एक करके आप लोगों को क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, तकरीबन 4 क्वेश्चन में इसके ऊपर बनाता हूँ, उसके बाद ये वाली टेक्निक अपनी जगह पे वाइंड अप हो जाएगी। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको कुछ इस तरह दी हुई है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपके पास 5 लाख, साथ में आपको दिया हुआ है कैश फ्लो पर ईयर। कैश फ्लो पर ईयर, कैश फ्लो पर ईयर जो आपके पास है उसकी अमाउंट है 1,50,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है आय, यानी कि इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट है आपके पास 10%। और उसके बाद आपको दी हुई है लाइफ। लाइफ कितनी है भाई? लाइफ है 5 साल, 5 ईयर्स। आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एनपीवी, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। सही है, ये हो गया पहला क्वेश्चन, इजीली सॉल्व हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आइए। उस क्वेश्चन के अंदर भी आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी अमाउंट है आपके पास तकरीबन कोई 3 लाख। सही है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कैश फ्लो पर ईयर, लेकिन ये जो आपको यहाँ पे कैश फ्लो पर ईयर दिया हुआ है ना, इसके आगे लिखा हुआ है कैश फ्लो पर ईयर, और उसके आगे लिखा हुआ है कैश फ्लो पर ईयर इन एडवांस। कैश फ्लो पर ईयर तो है, लेकिन वो किस में? एडवांस में। और उसकी अमाउंट कितनी है? उसकी अमाउंट है 70,000। सही है जी। उसके बाद आपको दी हुई है यहाँ पे लाइफ। लाइफ कितनी है? 10 साल, 10 ईयर्स। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? उसके बाद आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना है? 5%। यहाँ पे आपने दोबारा से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, लेकिन ये एडवांस वाला केस है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको दी हुई है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो क्वेश्चन के अंदर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है $500,000, $500,000। उसके बाद आपको दिए हुए ईयर, ईयर के साथ आपको दिया हुआ है कैश फ्लो। सही है। ईयर आपके पास है 1, 2, 3, 4। कैश फ्लो आपके पास एक नहीं है, कैश फ्लो अलग अलग है। पहले वाला कैश फ्लो है 1,40,000। दूसरा वाला कैश फ्लो है 1,60,000। तीसरा वाला कैश फ्लो है 2,50,000। आखिर वाला कैश फ्लो है 3 लाख। अच्छा जी, उसके बाद आपको दिया हुआ इंटरेस्ट रेट। आय जो है वो कितने परसेंट है? 12%। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये भी हो गया। अब आखिरी एरिया की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया हमारे पास है वो बेसिकली, बल्कि ये पहले 3 क्वेश्चन करें, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन 3 क्वेश्चन को कंप्लीट करें। देखो यार, मैं इसके बारे में हल्का फुल्का गाइड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन उसी तरह होगा जैसे अभी आपने किया था। ये एडवांस वाला केस है। यहाँ पे फिर डिस्काउंट फैक्टर लगेगा क्योंकि हर साल अलग अलग अमाउंट है। स्टार्ट करिएगा इसको। चलिए जी, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमने रखा ईयर, ईयर के साथ आ गया कैश फ्लो, कैश फ्लो के साथ आ गया डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर के साथ आ गया प्रेजेंट वैल्यू। पहले हमने ईयर रखा ईयर 0। ईयर 0 के अंदर हमारे पास से अमाउंट गई 5 लाख। डिस्काउंट फैक्टर हमेशा 1 होता है, आंसर आएगा नेगेटिव में 5 लाख। फिर आ गया ईयर 1 से लेकर ईयर 5 तक, अमाउंट है 1,50,000। यहाँ पे आंसर आया 3.791 एन्युटी फैक्टर निकालने के बाद। तो अगर हम क्या करें, 1,50,000 मल्टीप्लाई करें 3.791 से, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 568,650। तो फाइनल अमाउंट इसकी आएगी 68,650 पॉजिटिव में। इसका मतलब है ये हमारे लिए फिजिबल है। अब एक काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन को, ये आ गया ईयर, ईयर के साथ आ गया कैश फ्लो, कैश फ्लो के साथ आ गया डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर के साथ आ गया प्रेजेंट वैल्यू। ईयर कौन कौन से? पहले ईयर 0, अमाउंट गई 3 लाख। डिस्काउंट फैक्टर है 1, अमाउंट आ गई 3 लाख। फिर ईयर 0 से लेकर ईयर 9 तक, क्योंकि एडवांस वाला केस है, तो एन्युटी फैक्टर कैसे निकलेगा? 1 माइनस 1 प्लस 0.05 की पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 0.05। इसका आंसर निकालते हैं। 1 माइनस 1.05 की पावर माइनस 9
डिवाइडेड बाय 0.05, इसका आंसर आया 7.108। 7.108 प्लस 1 इज इक्वल टू 8.108। 8.108। और यहाँ पे अमाउंट कितनी है? यहाँ पे अमाउंट है बेसिकली हर साल की 70,000। 70,000 को अगर मल्टीप्लाई करें 8.108 से, 8.108, 8.108 मल्टीप्लाई बाय 70,000, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 567,560। 567,560। तो फाइनल अमाउंट हमारे पास क्या आएगी? 267,560। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब आखिर वाले का आंसर निकालते हैं। आखिर वाले का आंसर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आ जाएगा ईयर, यहाँ पे आ जाएगा कैश फ्लो, यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट फैक्टर, यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। अब हर साल अलग अलग कैश फ्लो है, तो डिस्काउंट फैक्टर में वो वाला फार्मूला लगेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। अच्छा जी, ईयर जीरो में हमारी जेब से चले गए 5 लाख। ईयर जीरो का हमेशा डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है? 1। अमाउंट क्या आ गई? 5 लाख। फिर आ गया ईयर 1 2 3 4। ईयर 1 2 3 4। कैश फ्लो 1,40,000, 1,60,000, 2,50,000 और 3 लाख। अच्छा जी, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, आंसर क्या आएगा? 0.893 डिवाइडेड बाय 1.12, 0.797। उसके बाद आंसर आएगा 0.712। फिर उसके बाद अगर पावर 4 लगाऊंगा तो आंसर आएगा 0.636। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.893, 893, आंसर आएगा 1,25,20, 125,0220। 1,25,020। 1,60,000 को मल्टीप्लाई करूंगा, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.797, इसका आंसर आएगा 127,520। उसके बाद 2,50,000 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.712 से, तो इसका आंसर आएगा 178,000। उसके बाद 3 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा 0.636, इसका आंसर आएगा 1,90,800। टोटल कितना आएगा? पहले अमाउंट आ रही है यहाँ पे -5 लाख, फिर अमाउंट प्लस कर रहे हैं 125,020, फिर अमाउंट प्लस कर रहे हैं 1,27,520, 7,520, फिर अमाउंट प्लस कर रहे हैं 178,000, 178,000, फिर अमाउंट प्लस कर रहे हैं 190,800, 190,800। फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 121,340, 121,340। तो ये इसका आंसर है, इसे मार्क कर लें। उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। माइनस मैंने साइन अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। इसके ऊपर तकरीबन आप लोगों ने कॉपी कर लिया पुराना वाला एरिया। इसके ऊपर मैं तकरीबन 3 क्वेश्चन और बना के दे रहा हूँ आपको। इन 3 क्वेश्चन को और कर लें ताकि फिर ये वाला एरिया वाइंड अप हो जाए अपनी जगह पे। हमने यहाँ पे सबसे पहले रखी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने रखी यहाँ पे कोई 4 लाख, सही है। फिर उसके बाद कैश फ्लो पर ईयर इन एडवांस, और उसकी अमाउंट रखी है हमने 40,000। इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ है 15 साल, 15 ईयर्स। सही है जी, एडवांस वाला केस है। यहाँ पे आई दिया हुआ है 3%। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैंने सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं रखा, मैंने डायरेक्टली एडवांस वाला क्वेश्चन रखा, क्योंकि सिंपल वाला क्वेश्चन वाकई में बहुत आसान सा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 300,000
300,000 सही है। मैंने यहाँ पे लिखा ईयर, यहाँ पे लिखा कैश फ्लो, यहाँ पे आ गया ईयर 1 2 3 4, कैश फ्लो आ गया 40,000, 1,60,000, 1,50,000, 1,50,000, और यहाँ पे मैंने हाथ के हाथ आय लिखा, और आय कितना है 12%। यहाँ पे आपने दोबारा कैलकुलेट करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। लाजमी तौर पे इसकी सोल्यूशन यहाँ पे आ जाएगी, सही है जी। और बल्कि इस साइड पे आप इन दोनों की सोल्यूशंस कर लीजिएगा, सही है जी। आगे की तरफ ना मैं यहाँ पे छोटे से एरिया के ऊपर एक और क्वेश्चन बना दूँ। यहाँ पे आपके पास है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसकी अमाउंट है 2 लाख। आपको दिया हुआ है कैश फ्लो टिल परपेचुटी, याद है कल मैंने करवाया था कैश फ्लो टिल परपेचुटी, तो कैश फ्लो टिल परपेचुटी की अमाउंट दी हुई है, कैश फ्लो टिल परपेचुटी की अमाउंट है 40,000, और जो आय है ना, आय इंटरेस्ट रेट वो है 15%। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट एनपीवी। इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सही है, स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करते हुए दिखाऊंगा। इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, बल्कि अगली टेक्निक की तरफ मूव करता है।